मुल्क भर में मानसून की मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। सवाबी में 4 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। मूसलाधार बारिश से आजाद कश्मीर के जिला भिंबर में लोअर सराला नाला और बरनाला बिफर गए। पानी घरों और बाजारों में दाखिल। भिंबर से रेंडियाम रोड कोई वाली राबता पुल टूट गया। शाहरा नेलम में कहोड़ी कामसर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। दुलाई लैंडस्लाइडिंग मेन शाहरा तीसरे रोज भी बंद। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, एबटाबाद समेत दीगर नवाही इलाकों में भी खुलकर बादल बरसे। इंतजामिया ने नदी नालों में तुगयानी की खदशे का अलर्ट जारी कर दिया। सियालकोट में बारिश से नशेबी इलाके और अहम सड़कें सरेआब आ गई। निकापुरा, गौसपुरा, उर्दू बाजार और रेलवे रोड पर बारिश का पानी जमा। बरसाती नालों में तुगयानी, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। बुध तक मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, लियाकत बाग में जमात इस्लामी का महंगाई और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ धरना जारी। धरने में जुड़वा शहरों के मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक। धरने की वजह से रास्ते बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। कल होने वाले मुज़ाकरात में हुकूमती कमेटी कैदियों की रिहाई के अलावा किसी और शराइत को पूरा करने में नाकाम। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है कि मुतालिबात ना माने गए तो धरनों का दायरा कार मुल्क भर में फैला देंगे। अवाम साथ रहें, हम हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। हम मुत्तहिद होकर हुक्मरान तबके की बदमाशियों को शिकस्त से दोचार करेंगे। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मुल्क भर में भरपूर एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज तहरीक इंसाफ और फौज को आमने सामने खड़ा करना चाहते हैं। ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। हुकूमत खौश के नाखून ले। मुल्क में नए इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल है। असद कैसर ने कहा कि 5 अगस्त को 2 इशूज पर पूरे मुल्क में जलसे मुजाहिरे करेंगे। 5 अगस्त को बानी पीटीआई को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई की रिहाई, दूसरा महंगाई के खिलाफ भरपूर मुजाहिरे होंगे। जमात इस्लामी के एहतजाज को सपोर्ट करते हैं। मुल्क की मफाद के खिलाफ काम नहीं कर रहे, इल्जामात दुरुस्त नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, हमने फौज को हमेशा सपोर्ट किया। बानी पीटीआई कई बार कह चुके कि किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं। कुछ लोगों के साथ जाती इख्तलाफ की गुंजाइश होती है। हमने किसी के खिलाफ जारहाना अंदाज में बयानबाजी नहीं की। स्टैब्लिशमेंट से गिले शिकवे रहे हैं। पॉलिसियों पर इख्तलाफ हो सकता है। पाकिस्तान के मफाद में जो कुछ होगा उसके लिए खड़े रहेंगे। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे पर समाअत। परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। चौधरी परवेज इलाही बीमारी के बायस अदालत में पेश नहीं हुए। वकला की जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने मंजूर कर ली। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम कुछ देर बाद बतौर एडहॉक जज हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा दोनों एडहॉक जजेस से हलफ लेंगे। वजारत कानून और इंसाफ ने एडहॉक जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंसेस की तफसीलात तलब कर ली। काउंसिल में दायर होने वाली शिकायत की तफसीलात इंदराज की तरतीब से फराहम की जाएं। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हिदायत। काउंसिल ने मार्च में कार्रवाई करते हुए जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बर्खास्त किया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान के खिलाफ शिकायत भी ज़ेर इल्तवा हैं। आजम सवाती के केसेस दूसरे जज के पास ट्रांसफर करवाने की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आप तो अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए, पहले शामिल तफ्तीश तो हों। वकील आजम सवाती ने दलाइल में कहा, हम शामिल तफ्तीश हो रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल से मुताल्लिक असुद नोटिस पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि मुकदमा पहले 5 रुकनी बेंच सुन रहा था। गलती से ये केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गया। मामला अहम है, बेंच दोबारा तश्कील दिया जाए।
पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरूबा कोमल की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 50,000 मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अरूबा कोमल को ड्यूटी जज मुरीद अब्बास ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा था। रऊफ हसन, अरूबा कोमल और दीगर कारकुनान के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के गुज़श्ता इजलास में पॉलिसी रेट 150 पॉइंट कम करके 20.5% किया गया था। माहिरीन को पॉलिसी रेट में कमी का तसलसल जारी रहने की तवक्को।